चैनल। आप सभी को 75th स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक एडवांस में शुभकामनाएं। ये जो हमें आजादी है ना, ये यूं ही नहीं मिली है। बहुत कुछ मशक्कत करिए, खून पसीना तन मन धन लगा के हमें ये आजादी मिली है। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन्हें तो हम सभी जानते हैं। इन सब ने ब्रिटिशर्स की नाक में इतना दम कर दिया था कि एट लास्ट उन्हें हमको और इस देश को छोड़ के जाना पड़ा। इन्हें तो हम सब जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी को, भगत सिंह को, राजगुरु को, रानी लक्ष्मीबाई को, तात्या टोपे को, बट ऐसे और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी वजह से हमें आजादी मिली है और वो ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आए। आज मैं आपको इंडियन रॉबिन हुड के बारे में बताने वाली हूँ। आई नो आपको रॉबिन हुड के बारे में तो पता है, लेकिन किसी को भी इंडियन रॉबिन हुड के बारे में नहीं पता होगा। उन्हें टांटिया भील के नाम से भी जानते हैं और मध्य प्रदेश में हम उन्हें टांटिया मामा भी कहते हैं। टांटिया भील को ये नाम मैंने या यहाँ के लोगों ने नहीं दिया है, बल्कि जब वो 1889 में ब्रिटिशर्स के द्वारा अरेस्ट हुए थे तो न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूज छपी थी कि इंडियन रॉबिन हुड को अरेस्ट किया गया है। मतलब न्यूयॉर्क वालों ने ये नाम दिया था। अब आप समझ ही सकते हैं कि क्या जलवा रहा होगा उनका उस समय में। भगत सिंह की तरह टांटिया भील भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने अंग्रेजों की नाक में इतना दम करके रखा था कि वो उनसे बहुत खौफ खाते थे, और जब उन्हें फांसी दी गई तो उन्होंने बहुत ही सीक्रेटली फांसी दी ताकि इस बात का बिल्कुल विद्रोह ना हो। फांसी देने के बाद टांटिया भील को फेंक दिया गया इंदौर के पास पाताल पानी वाली जगह पे। इफ इन केस मैं कभी पाताल पानी जाऊंगी तो मैं जरूर इसका वीलॉग बनाने वाली हूँ और आपको वो मंदिर दिखाने वाली हूँ जहाँ पे टांटिया भील की समाधि स्थल बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि फांसी के बाद उनका शरीर तो भले खत्म हो गया था, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो पाताल पानी वाले एरिया में ही रुकती रही। वहीं पे एक ट्रेन की पटरी थी, तो जो भी अंग्रेजों की ट्रेन वहां से गुजरती थी वो हमेशा वहां पे एक्सीडेंट होते ही रहते थे। जब नागरिकों को पता चला तो उन्होंने वहां पे उनकी समाधि बना दी, क्योंकि वो सब जानते थे कि अंग्रेजों से वो कितना छिड़ते थे और वो कितना लड़ते थे हमारे देश के लिए। तो उन्होंने वहां समाधि बनाई। तो अब जितनी ट्रेन भी उस रूट से निकलती है, मैं बता दूं, ये जो रूट है इंदौर और खंडवा के बीच का रूट है। यहाँ पाताल पानी मानते हैं इस जगह को। तो वो जो भी ट्रेन अब वहां से गुजरती है तो कुछ देर के लिए वहां रुकती है, बोलते हैं सलामी देती है, यानी कि रिस्पेक्ट देती है, और फिर वो अपना सफर तय करती है। टांटिया भील जो है आदिवासी प्रजाति को बिलोंग करते थे। उनका जो जन्म है मध्य प्रदेश के खंडवा के पास पंधाना तहसील के एक छोटे से गांव में 1840 और 42 के बीच में हुआ था। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे जैसे महान लोगों ने लड़ाई की थी, उससे वो बहुत प्रेरित हुए और प्रेरित होने के बाद उन्होंने अपनी लड़ाई स्टार्ट की अंग्रेजों के खिलाफ। वो अपने देश को मुक्त करवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी टेक्निक सीखी, जैसे कि गोरिल्ला है। उन्होंने अपने तीर कमान भाले इन सारी चीजों को अपना हथियार बनाया और अपने आसपास अपने भील प्रजाति और जितने लोग आसपास के थे उन्हें सबको क्रांतिकारी बनाया और उनके मन में देश के प्रति राष्ट्रवाद जगाया। अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने गोरिल्ला वॉर टेक्निक सीखी। तीर कमान भाले इन सब से वो अंग्रेजों को लूटते थे और लूट का सारा सामान जो है वो गरीबों में बांट देते थे। वो इस देश की गरीबी को मिटाना चाहते थे, तो जितना सामान वो अंग्रेजों से लूटते थे वो सारा सामान वो खुद नहीं रखते थे, वो सारा सामान वो गरीबों में बांटते थे। ठीक उसी तरह जिस तरह रॉबिन हुड किया करते थे। अंग्रेजों की नजरों में वो डकैत और गरीबों की नजरों में वो मसीहा बन गए। उन्हें छोटे बड़े जो भी थे सब लोग उन्हें मामा करके बुलाया करते थे, यानी कि टांटिया मामा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मध्य प्रदेश में हम किसी भी व्यक्ति को अगर मामा बोलते हैं तो वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन कहलाता है। आपको तो पता ही है, हम हमारे सीएम को भी मामा बोलते हैं, यानी कि शिवराज मामा। तो बस ये जो वर्ड है यहीं से उत्पत्ति हुई थी कि हमने टांटिया भील को टांटिया मामा करके बुलाना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों ने अनगिनत बार अरेस्ट किया और हर अरेस्ट के बाद वो कैसे भी चकमा देके 3 दिन के अंदर हर जेल से निकल लेते थे। कभी वो भेष बदल के निकलते थे, कभी वो खुद सार्जेंट बन जाते थे और लोगों के साथ खाना खा के, मतलब पुलिस वालों के साथ ही खाना खा के, और
चकमा दे के निकल लेते थे तो कभी कुछ और कभी कुछ और। जितनी बार वो जेल से निकले, यानी कि जितनी बार वो अंग्रेजों को चकमा दे के निकले, उनके अंदर की जो क्रांतिकारी की भावना थी वो और ज्यादा स्ट्रांग होती गई और वो और ज्यादा स्ट्रांग होके लोगों से लड़ते गए। 1980 में एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर गोपाल, यानी कि उनकी मुंह बोली बहन का पति, यानी कि उनका खुद का जीजा, उसने ये बोल के अरेस्ट करवाया कि मैं तुम्हारे ऊपर जितने चार्जेस लगे हैं, तुम्हारे साथी जितने गिरफ्तार हैं, मैं उनको सबको छुड़वा दूंगा अगर तुम आत्मसमर्पण कर दो। तो धोखे के साथ उन्होंने उन्हें अरेस्ट करवाया, जिसके बाद उन्हें दिसंबर में जबलपुर के जेल में ले जाया गया और अननोन प्लेस पे अननोन पर्सन के सामने उन्हें फांसी दी गई। टांटिया मामा उस वक्त के इतने बड़े क्रांतिकारी थे, इस बात का पता तो आप न्यूयॉर्क में छपी उनकी न्यूज से ही पता चल सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े न्यूज़पेपर ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड के नाम से बताया गया। लेकिन उस समय में अंग्रेज जो है उनके कोई रिकॉर्ड्स उन्होंने नहीं रखे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोगों में विद्रोह फैले और ज्यादा उनको मैच्ड अप होना पड़े। ब्रिटिशर्स ने उनके बारे में ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं रखे, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी का रीजन हो या और भी कोई रीजन हो सकता है। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आज हमारे स्टूडेंट्स को क्या पढ़ा रहे हैं कि पहला वाइसरॉय कौन था, ब्रिटिशर्स का पहला गवर्नर कौन था हमारे देश में, बजाय हमारे क्रांतिकारियों को। हम हमारे क्रांतिकारियों को भुलाते जा रहे हैं, जिन्होंने अपना खून, मेहनत, पसीना सब कुछ, अपने जान गंवा के भी इस देश की रक्षा की, इस देश को स्वतंत्रता दिलाने की कोशिश की। तो मैं चाहती हूँ कि हम इन सभी को श्रद्धांजलि दें, उन सारे स्वतंत्रता संग्रामियों को जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते हैं उनको भी। ये प्यारा सा एपिसोड मेरे लिए लिखा है भानु प्रताप सिंह जसरोटिया ने। आई होप आपको ये पसंद आया। ये वीडियो को बहुत ज्यादा आप शेयर करो ताकि टांटिया मामा, टांटिया भील के बारे में सभी जाने। और अभी तो बारिश का मौसम है, हर कोई पाताल पानी जाने वाला है, तो जो भी पाताल पानी जा रहा है आप एक फोटो लेके आप मुझे #पूर्वाहॉलिक्स लगा सकते हैं, @पूर्वाहॉलिक करके इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे आप पोस्ट करिए। मैं आपकी फोटो को जरूर सबके साथ शेयर करूंगी, रीट्वीट करूंगी। तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।